आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, है ना। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? हाँ, बंगाल गजट सही है। अब बी बताना कि प्रारंभ में, है ना, किनके द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था? हाँ, विलियम बोर्ड से। आंसर का विलियम बोर्ड से, है ना। इस बात क्या रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रारंभ में, है ना, किनके द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था? आंसर का विलियम बोर्ड्स के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना किसने जो है बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था? हाँ, जेम्स हिकी ने किया था। अब बी बताइएगा, जेम्स हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? हाँ, तो आंसर है 1700, है ना, 1780 में किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, है ना, रुपये से क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा किसने जो सही समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था? हाँ, तो आंसर है लॉर्ड बेलेजली ने, है ना। अब बी बताइएगा, लॉर्ड बेलेजली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर कब बैठाया? हाँ, तो आंसर है 1799 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है किसने जो है समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड बेलेजली ने, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे किसने जो समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर बैठा दिया था, लागू कर दिया था? आंसर होगा लॉर्ड बेलेजली ने कर दिया था, 1799 में कर दिया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा कब जो है ना, कब जो है समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम में पत्रिकाओं, पैम्फलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1807 में, है ना। इस बात क्या रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि समाचार पत्रों का, है ना, समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम जो है कितनी ईस्वी से पत्रिकाओं, पैम्फलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया? आंसर होगा 1807 में कर दिया गया था। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, पत्रेक्षण समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम को रद्द किया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम को किसने रद्द किया था? आंसर देंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, और कब किया था? हाँ, तो आंसर होगा 1800, है ना, 1818 में किया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, ग्रुप ए बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन कह रहे किसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने कब किया था? हाँ, तो आंसर होगा 1882 में ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है, बात बोलना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, किनके कार्यकाल में पारित हुआ? आंसर लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगर रुपये बताइएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में कब पारित किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1878 में पारित हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है, बी बता देंगे किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बड़ा किस है अधिनियम का अधीन है सोम प्रकाश है, भारत मिहिर है, ढाका प्रकाश है, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे? हाँ, तो आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत, है ना। तो याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत ही सोम प्रकाश है, भारत मिहिर है, ढाका प्रकाश है और सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। और बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर, है ना, तिलक थे। अगर रुपये बताइएगा, कब जो है सरकार ने, है ना, कब जो सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को 4 मास का कारावास दिया था? हाँ, तो आंसर होगा 1882 में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कब जो है सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को जो 4 मास का कारावास दिया था? आंसर देंगे कब दिया था? 1882 में दिया था। बी बताइए, कब जो है बाल गंगाधर तिलक को कब जो है 2 अंग्रेज की हत्या के लिए और चाकपेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 महीने के कड़े कारावास का दंड दिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1897 को, है ना। 1897 को जो है ना, कड़ी कारावास दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, रुपये बताना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यानी वैंकूवर में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने, है ना। आंसर होगा तारकनाथ दास ने किया था, बिल्कुल सही है। तो याद रखना है उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप वैंकूवर में
फ्री हिंदुस्तान अखबार की स्थापना किसने किया था? आंसर क्या देंगे, है ना, तारकनाथ दास ने किया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताना किसने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया था? हाँ, तो आंसर राजा राम मोहन राय ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का कब जो है इन्होंने यानी राजा राम मोहन राय ने जो है बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा के चांद का प्रकाशन किया था? हाँ, दिसंबर 1821 में, है ना, दिसंबर 1821 में किया था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय ने, है ना, बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, है ना, संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा के चांद का प्रकाशन शुरुआत किया था, कब किया था? दिसंबर 1821 में किया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, किन्होंने जो है फारसी में, है ना, किसने जो फारसी में मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया था? हाँ, तो आंसर का राजा राम मोहन राय ने किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की फारसी भाषा में मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किसने किया था? है ना, आंसर का राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर रुपये बाती का इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? है ना, बंगाल से यानी कलकत्ता से होता था, बिल्कुल सही है। अब ये बाती का इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना किसने किया? हाँ, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया, मनमोहन घोष ने किया, है ना। तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का, है ना, संपादन या प्रकाशन किसने किया था? आंसर का देवेंद्र नाथ टैगोर ने तथा मनमोहन घोष ने किया था, और कब किया था? हाँ, तो आंसर का 1861 में किया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि किसने मिलकर जो है ना, किस ने मिलकर जो है गदर आंदोलन की स्थापना किया था? हाँ, सही है। तो आंसर का लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाकना ने और करतार सिंह सराभा ने, तीनों ने मिलकर ही गदर आंदोलन की स्थापना किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बात गदर है ना, गदर जो पत्रिका था एक ऐसी पत्रिका था, साप्ताहिक है ना, आंसर का साप्ताहिक पत्रिका था। अब ये बात गदर साप्ताहिक पत्रिका के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है कब और कहां से किया गया था? हाँ, 1 नवंबर 1913 को, है ना, सैन फ्रांसिस्को से किया गया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे गदर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से किया गया था, 1 नवंबर 1913 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि गदर जो पत्रिका थी, है ना, गदर पत्रिका या किस भाषा में लिखी गई थी? हाँ, तो आंसर उर्दू भाषा में, है ना, उर्दू भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। अब ये बाती का क्वेश्चन हो रहा है गदर पत्रिका कब से जो है गुरुमुखी में छपने लगा? हाँ, 9 दिसंबर 1913 में, है ना, गदर पत्रिका, है ना, गुरुमुखी भाषा में छपने लगा, 9 दिसंबर 1913 से छपने लगा। अगर रुपये बाती का गदर पत्रिका जो था या किस किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में, है ना, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और, है ना, गुजराती में छपता था गदर पत्रिका। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि इसका एक अंकन यानी गदर पत्रिका के एक अंक जो था और किस भाषा में भी छपा था? हाँ, पख्तूनी भाषा में, है ना, गदर पत्रिका के एक और अंक जो था किस भाषा में छपा था? आंसर का पख्तूनी अंक में भी छपा था, भाषा में छपा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात ना कि अमृत बजाव पत्रिका की स्थापना किसने किया? हाँ, तो आंसर का शिशिर कुमार घोष ने, है ना, शिशिर कुमार घोष ने ही अमृत बजाव पत्रिका की स्थापना किया था। और बी बात अमृत बजाव पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने कब और कहां से किया? हाँ, तो आंसर 1868 में किया था, और कहां से किया था? है ना, कोलकाता से किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि अमृत बजाव पत्रिका जो थी प्रारंभ या किस भाषा में प्रकाशित होती थी? हाँ, बंगाली भाषा में, है ना, आंसर बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि कब से जो है ना, या कब से या कितनी सी में जो है देसी भाषा यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह जो था रातों रात अंग्रेजी भाषा में छपने लगा। हाँ, तो आंसर 1878 से, है ना, 1878 इसको लिखा था। 1878 से जो है अमृत बजाव पत्रिका जो है देसी भाषा में, मैंने सुनिएगा, अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बाती का किसने जो है बंगाली का प्रकाशन किया था? गिरीश चंद्र घोष ने, है ना, बंगाली का प्रकाशन किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने किया था। बी बाती का बंगाली का प्रकाशन गिरीश चंद्र घोष ने कब किया था? हाँ, तो आंसर 1862 में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा है, या क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदू पेट्रियोट की स्थापना किसने किया? हाँ, गिरीश चंद्र घोष ने किया था, है ना, हिंदू
पेट्रियोट की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र, है ना, गिरीश चंद्र घोष ने किया था। अब बी वाती का क्वेश्चन किया रही है, बताना कि बाद में जो है हिंदी पेट्रियोट को जो है संपादक कौन हुए थे? हाँ, हरीश चंद्र मुखर्जी हुए थे। तो याद रखिएगा, शुरुआत में हिंदी पेट्रियोट की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने किया था, और बाद में इसके संस्थापक कौन हुए थे? हरीश चंद्र मुखर्जी बने थे। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बोल रहा है, कब से जो है, कितनी ईस्वी में जो है केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र का प्रकाशन शुरुआत हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 1881 से ना। और कहां से? हाँ, तो आंसर होगा बंबई से, है ना, बंबई से। इस बात क्या रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे कब से और कहां से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे? 1881 से किए गए थे और बंबई से किए गए थे, है ना। और बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि मराठी भाषा प्रकाशित केसरी को किसने जो है होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि सुनिएगा, मराठी भाषा प्रकाशित केसरी को जो है किसने होम रूल आंदोलन के मुख्य पत्र बनाया था? आंसर क्या देंगे, है ना, आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे? आगरकर थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे? है ना, आंसर होगा आगरकर थे। अब बी वाती का बाद में केसरी तथा मराठा पत्रों का संपादन किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन किया है कि कौन सी पत्रिकाएं जो है ना, कौन सी पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक तथा कांग्रेस को उदारवादी नीतियों के आलोचक थी? बंगवासी, काल और केसरी, है ना, आंसर होगा बंगवासी, काल तथा केसरी, है ना। इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कौन कौन सी पत्रिकाएं जो थी क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का आलोचक थी? आंसर क्या देंगे? तो आंसर होगा बंगवासी, काल तथा केसरी पत्रिकाएं। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है किस किस पत्रिका यानी किस किस समाचार पत्रों ने, है ना, किस किस समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किया था? आंसर होगा संध्या, युगांतर और काल ने, है ना, संध्या, युगांतर और काल ने। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि बांग्ला साप्ताहिक है ना, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? हाँ, तो आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? आंसर क्या देंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। और कब किया था? हाँ, तो आंसर होगा 1858 में किया था। बिल्कुल सही है। अब बी वाती का किस समाचार पत्र ने, है ना, किस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया? सोम प्रकाश है ना, आंसर में सोम प्रकाश होगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछा किस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था? आंसर क्या देंगे, है ना, सोम प्रकाश ने किया था। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने किया था। अब बी वाती का महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहां से किया था? हाँ, 1903 में किया था और दक्षिण अफ्रीका से किया था, है ना, 1903 में किया था। और कहां से किया था? है ना, दक्षिण अफ्रीका से किया था। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर, है ना, आंसर होगा मनसुख लाल नजर थे। बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था यह किस किस भाषा में निकलता था? थोड़ा धीरे बोलेंगे। आंसर गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि यंग इंडिया जो था, यंग इंडिया कब से और किनके पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था? 7 मई 1919 से और महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में, है ना, महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि यंग इंडिया कब से और किनके पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था? तो 7 मई 1919 से, 7 मई 1919 से और महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में। बिल्कुल सही है। और यहाँ बताइए यार, क्वेश्चन बोला कि यहाँ के यानी कि बंबई के प्रारंभिक संस्करणों में, है ना, कौन इसके यानी कि इंडिया ने क्या बोला यंग इंडिया के संपादक रहे थे? हाँ, तो आंसर होगा जमनालाल क्या है, जमुना दास है, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर, है ना। इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर थे कि जो बंबई से जो थे, है ना, बंबई के प्रारंभिक संस्करणों में
यंग इंडिया के संपादक कौन कौन थे? आंसर होगा जमुना दास है, द्वारका दास था, शंकरलाल बैंकर थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और गुरुपेवतिया कब से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने? 8 अक्टूबर 1919 से, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कब से जो है ना, कब से जो है यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने? आंसर क्या देंगे? आंसर 8 अक्टूबर 1919 से बने, बिल्कुल सही है। और बताना कि जब से महात्मा गांधी इसके संपादक बने तो यह पत्र जो था यंग इंडिया, ये कहां से प्रकाशित होने लगा? अहमदाबाद से, है ना। आंसर अहमदाबाद से प्रकाशित होने लगा था, बिल्कुल सही है। और कब से होने लगा था? 8 अक्टूबर 1919 से प्रकाशित होने लगा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन बोला कि जमुना दास, द्वारका दास था, शंकरलाल बैंकर जो थे ये किसके सदस्य थे, किस लीग के सदस्य थे? हाँ, एनी बेसेंट के होमरू लीग के सदस्य थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि जमुना दास है, द्वारका दास था, शंकरलाल बैंकर जो थे किस लीग के सदस्य थे? एनी बेसेंट के होमरू लीग के सदस्य थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा 20 क्वेश्चन कि हिंदू पेट्रियोट के पहले 2 वर्षों के संपादक कौन थे? है ना, गिरीश चंद्र मुखर्जी थे। पहले 2 वर्ष में क्या क्या होगा? 1853 से लेकर 1855 होगा, यानी बोल सकते हैं कि 1853 से लेकर 1855 तक है। हिंदू पेट्रियोट के पहले 2 वर्ष के संपादक कौन थे? संपादक कौन थे? आंसर गिरीश चंद्र घोष थे, इस बात क्या रखिएगा। और 1855 ईस्वी से हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन बने? हाँ, तो आंसर हरीश चंद्र मुखर्जी बने, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा 1861 ईस्वी में हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन बने? हाँ, तो आंसर कृष्णोदास पाल है ना, कृष्णोदास पाल, इस बात क्या रखिएगा। तो इसका 3 अवधि आती है, हिंदू पेट्रियोट के 3 अवधि आती है। पहला है कि 1853 से 1855 में हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। फिर 1855 में हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन बने? हरीश चंद्र मुखर्जी बने। फिर 1861 में इसके संपादक यानी कि हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन बने? कृष्णोदास पाल बने, कृष्णोदास पाल बने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ है ना, कौन संपादक रूप में जुड़े थे? अरविंद घोष, है ना, इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे, क्या यहाँ पूछा गया था कि वंदे मातरम जो है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ कौन संपादक रूप में जुड़े थे? आंसर अरविंद घोष जुड़े थे, बिल्कुल सही है। अब ये बात यह किसने जो है ना, किसने द इंडियन नेशन की स्थापना किया था? कामेश्वर सिंह ने किया था, है ना, दरभंगा के थे कामेश्वर सिंह जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया था? द इंडियन नेशन की स्थापना किया था। अगर रुपये कामेश्वर सिंह ने जो है ना, कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना कब किया था? हाँ, 1931 में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन क्लियर है कि इसका प्रकाशन जो है, यानी बोल सकते कि वंदे मातरम का प्रकाशन कहां से होता था? हाँ, तो आंसर होगा पटना से, है ना, पटना से होता था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का स्वदेश बहानी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले, है ना, आंसर होगा रामकृष्ण पिल्ले थे, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्वदेश बहानी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक कौन थे? आंसर होगा रामकृष्ण पिल्ले थे। अब ये बात यह किसने जो है साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवा के हिंदी में शुरुआत किया? हाँ, तो आंसर होगा महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये हरिजन का यानी हरिजन समाचार पत्र का प्रथम अंक जो था एक कब से और कहां से प्रकाशित किया गया था? महाराष्ट्र के पुणे से प्रकाशित किया गया था और 11 फरवरी 1933 में, है ना, 11 फरवरी 1933 में जो है महाराष्ट्र के पुणे से जो है, महाराष्ट्र से जो है हरिजन का पहला समाचार पत्र, हरिजन समाचार पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अब ये बात यह किसने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया? हाँ, भीमराव अम्बेडकर ने किया। कब किया? हाँ, 1924 में किया, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसने जो है ना बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था? भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। और कब किया था? 1924 में किया था। अगर रुपये बात किसने जो है उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किया था? हाँ, तो आंसर अबुल कलाम आजाद ने किया था। कब किया था? 1912 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसने जो है उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किया था? आंसर अबुल कलाम आजाद ने किया था, 1912 में किया था। अब ये बताइएगा अल हिलाल का अल बलाग का प्रकाशन जो है, अल बलाग का प्रकाशन जो है किसने किया था? हाँ, तो आंसर क्या देंगे? अबुल कलाम आजाद ने किया था। और कब किया था? 12 नवंबर 1915 में किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन क्या अल बलाग का
अल बलाग का प्रकाशन किन्होंने किया था? अबुल कलाम आजाद जी ने किया था, 12 नवंबर 1915 में किया था। ग्रुपेवत या कब अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1914 में, है ना, आंसर होगा 1914 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कब जो था या कितनी ईस्वी में जो है अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था? आंसर होगा 1914 में। और किसने जो उर्दू दैनिक है ना, किसने उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था? हाँ, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय ने निकाला था। और कब निकाला था, मतलब कहां से निकाला था? लाहौर से निकाला था, है ना। किसने जो है लाहौर से उर्दू दैनिक वंदे मातरम तथा अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था? आंसर होगा लाला लाजपत राय ने निकाला था, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन किया था? हाँ, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय ने किया था, बिल्कुल सही है। बीवाती का द पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जॉर्ज एलन, है ना। आंसर होगा जॉर्ज एलन ने किया था, है ना। द पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जॉर्ज एलन ने किया था। कब किया था ग्रुप ए? 1865 में किया था, बिल्कुल सही है। बीवाती का क्वेश्चन बोला कि द पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1865 में जॉर्ज एलन ने कहां से किया? हाँ, तो आंसर इलाहाबाद से किया, बिल्कुल सही है। अगला बात ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। ग्रुपेवत ना कौमी आवाज है ना, कौमी आवाज समाचार पत्र या कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन है ना किनके द्वारा किया गया था? रफी अहमद किदवई द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है ना। तो पूछिए आपसे क्वेश्चन की कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जो किनके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा और रफी अहमद किदवई द्वारा किया गया था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अभी बात ना कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने तथा रफी अहमद किदवई ने कब और कहां से किया? 1945 से किया। और कहां में किया? लखनऊ में किया, है ना। इस बात क्या रखिएगा। ग्रुपेवती का राष्ट्र गप्तूर नामक समाचार पत्र को, है ना, किसने निकाला? आंसर दादा भाई नौरोजी ने निकाला। या बोल सकते हैं राष्ट्र गप्तूर नामक समाचार पत्र का संबंध किनसे था? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी से था। बीवाती का भारत के लिए, है ना, स्वशासन की मांग करते हुए किसने जो है इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था? आंसर है मोतीलाल नेहरू ने, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के लिए, है ना, भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए किसने जो इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था? आंसर क्या देंगे? मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। ग्रुपे बात ना कॉमन बिल के संपादिका कौन थे? हाँ, तो आंसर एनी बेसेंट थे, है ना। आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि समाचार पत्र कॉमन बिल के संपादक कौन थे? है ना, एनी बेसेंट थे। और एक कॉमन बिल पत्रिका जो था किस भाषा में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी भाषा में, है ना। आंसर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है। बताइएगा इसका बस कुछ क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। तो बात किया कि भारत में, है ना, प्रिंटिंग प्रेस कब और किसने शुरू किया? है ना, पुर्तगालियों ने कब किया था? हाँ, 1550 में किया था। अब भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? है ना, बंगाल गजर था। अब बंगाल गजर का प्रारंभ किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा जेम्स सीके ने किया था। और बताना कि प्रारंभ में किनके द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था? हाँ, विलियम बोल्ट से, है ना। आंसर होगा विलियम बोल्ट के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। और ये भी बताना क्वेश्चन किया कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था? लॉर्ड लिट्टन ने किया था। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का शुरुआत किसने किया? है ना, आंसर होगा लॉर्ड लिट्टन ने किया। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बोला कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान है ना, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? हाँ, तो आंसर होगा तारकनाथ दास ने शुरू किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने किया। और अगला क्वेश्चन बोला कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक है। और अगला क्वेश्चन बोला कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? हाँ, तो आंसर कलकत्ता से होता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना का श्रेय किनको दी जाती है? हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर को और मनमोहन घोष को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय किनको दी जाती है? 1861 में किनको दी जाती है? आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर को और मनमोहन घोष को दी जाती है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की
सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? हाँ, तो आंसर होगा केसरी किया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन ओपिनियन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कहां से? अफ्रीका से, है ना, दक्षिणी अफ्रीका से। कब? 1903, है ना, आंसर 1903 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन कौन सी पत्रिका जुड़ी थी? संध्या, युगांतर और गदर, है ना, आंसर होगा संध्या, युगांतर और गदर, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, क्वेश्चन किया रही है कि किस किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र का, है ना, द इंडियन ओपिनियन पत्र छपा था? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल भाषा में। अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल भाषाएं, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? हाँ, तो आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? होम रूल पार्टी ने, है ना, आंसर को होम रूल पार्टी ने किया था। और इसे यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? है ना, आंसर का महात्मा गांधी जी ने किया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था एक ऐसा पत्रिका था? एक साप्ताहिक है ना, एक साप्ताहिक पत्रिका था, बिल्कुल सही है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? हाँ, तो आंसर का मनसुख लाल नजर, है ना, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आंसर का मनसुख लाल नजर थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदी के पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहां से होता था? हाँ, तो आंसर कोलकाता से होता था। 30 में 1826 को, 30 में 1826 होता था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा भारतीय द्वारा, है ना, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? हिंदू पेट्रियोट है ना, आंसर का हिंदू पेट्रियोट था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? हाँ, रामकृष्ण पिल्ले थे। और अगला बताइएगा किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, है ना, आंसर का इंडियन नेशन 1931 में ना। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीले आंदोलन का जम कर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे और हरीश चंद्र मुखर्जी थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि दैनिक आज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हाँ, शिव प्रसाद गुप्त है ना, शिव प्रसाद गुप्त थे, इस बात क्या रखिएगा, थी ना। द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और अगला बताना द नेशन हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? हाँ, जवाहरलाल नेहरू थे। और बताइएगा द पायनियर के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज एलन थे, है ना, आंसर का जॉर्ज एलन थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा के विषय बना दिया था? हाँ, तो आंसर का प्रताप है ना, आंसर क्या होगा? समाचार पत्र के नाम क्या है? प्रताप है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे समूचे भारत में चर्चा के विषय बना दिया था? आंसर क्या होगा? प्रताप के पत्रिका के माध्यम से बना दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि न्यू इंडिया और कॉमन बिल के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट थे। और बताना कि बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? है ना, आंसर का फिरोज शाह मेहता थे। और बताइएगा सर्च लाइट के संपादक कौन थे? हाँ, तो आंसर का सचिदानंद सिन्हा थे, बिल्कुल सही है। और लीडर के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, है ना, पुस्तक के लीडर के संपादक कौन थे? आंसर का मदन मोहन मालवीय थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आजाद, है ना, अल हिलाल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हाँ, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर देंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि समाचार पत्र सुधारा के संपादक कौन थे? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आंसर गोपाल कृष्ण गोखले जो थे समाचार पत्र सुधारा के संपादक थे। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, है ना, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और अगला बताइएगा बंगाली के संस्थापक कौन थे? एस.एन. बनर्जी थे, है ना, बंगाली के संपादक कौन थे? एस.एन. बनर्जी थे। और बहिष्कृत भारत पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हाँ, तो आंसर भीमराव अंबेडकर थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला काल के संपादक कौन थे?
परांजपे थे, है ना। काल के संपादक कौन थे? परांजपे थे। और बंगाली के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा द्वारकानाथ विद्याभूषण, है ना। द्वारकानाथ विद्याभूषण जो थे ये पुस्तक सोम प्रकाश के संपादक थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि द पायनियर समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया? है ना, जॉर्ज एलन ने किया। इलाहाबाद से किया और कब किया? है ना, 1865 में किया, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बतिएगा द हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हाँ, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। हिंदुस्तानी के संपादक कौन थे? गंगा प्रसाद शर्मा, है ना। हिंदुस्तानी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर गंगा प्रसाद है ना शर्मा थे।